डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू CS क्रक्स। आज की इस वीडियो में हम स्ट्रिंग के कुछ फंक्शंस कवर करेंगे। पहले हम सभी फंक्शंस को समझेंगे, फिर उसके बाद हम वन बाय वन सभी फंक्शंस को प्रैक्टिकली हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर परफॉर्म करके देखेंगे। बेसिकली जो स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट है ये पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। स्पेशली मशीन लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रिंग में जो स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट है ये मशीन लर्निंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो अगर हम बिगिनर हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तो हम ये सोचते हैं कि शायद ये जो इतने ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स हैं या ये जो चीज़ें रोज़ एक नई चीज़ आ रही है और आगे से आगे ये चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही हैं, ये एक बहुत डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट है, इसको सीखना बहुत मुश्किल है। प्रोग्रामिंग में जब हम हमारी प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे तो हम ये सारी चीज़ें भूल जाएंगे। तो एक बात जो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ वो ये है कि अगर आप एक प्रोफेशनल प्रोग्रामर हैं तो आपको ऐसा हो सकता है कि आप एक टाइम पर मल्टीपल लैंग्वेजेस में काम कर रहे हों, या ऐसा हो सकता है कि अगर आप फॉर एग्जांपल मैं स्ट्रिंग के फंक्शंस की ही बात करूं, अगर आप कोडिंग कर रहे हो किसी कंपनी के लिए, ऐसा हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर फंक्शन का आपको किसी टाइम पर नहीं याद हो कि इसका मुझे क्या आउटपुट मिलेगा। तो इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ऐसा होता है और ये एक नॉर्मल सी बात है कि मोस्टली जो प्रोग्रामर्स होते हैं बहुत सारी चीज़ें जब यूज़ कर रहे होते हैं अपनी कोडिंग में तो उनको वो सर्च करते हैं, उनको गूगल करते हैं, कंसल्ट करते हैं, कहीं ना कहीं से उसको सीखने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो एक प्रोफेशनल प्रोग्रामर होता है उसको सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स, सारी की सारी चीज़ें 100% याद होती हैं। और बेसिकली जो प्रोग्रामिंग है ये लॉजिक डेवलपमेंट का नाम है। हाँ, हमें बहुत सारी चीज़ें याद रखना होती हैं, हमको सिंटैक्स को देखना होता है, बहुत सारी लॉजिकल चीज़ों को अपने माइंड में रखना होता है, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं होता कि सारी की सारी चीज़ें, सारे के सारे फंक्शंस या जो भी ऑल इन प्रोग्रामिंग में होता है वो किसी को भी याद हो। उसको आप गूगल कर सकते हो आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, या आप किसी से पूछ भी सकते हो, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो मैं बेसिकली आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आप एज अ बिगनर इस चीज़ को अपने माइंड में रखते हो कि ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं, तो ये डिफ़िकल्ट नहीं है। आपको करना सिर्फ ये है कि आपको सभी चीज़ों को साथ साथ सीखते जाना है और स्पेशली आपने प्रैक्टिकली हर पॉइंट को परफॉर्म करना है और बार बार रिपीट करना है, कोड में वेरिएशंस कर करके देखनी है, आउटपुट को चेक करना है, ताकि आपकी जो लॉजिक बिल्डिंग है वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हो सके, आपकी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर जो ग्रिप है वो मजबूत हो सके। तो स्टार्ट करते हैं फंक्शंस को। पहली बात बता दूं, बहुत ज़्यादा फंक्शंस हैं, लेकिन हम वो फंक्शंस हम जो है वो पढ़ रहे हैं जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज़ होते हैं, हमें इनको समझना है। फिर उसके बाद हम प्रैक्टिकली जब परफॉर्म करेंगे तो सारा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। स्ट्रिंग पे सबसे पहले नंबर पर हमने एक स्ट्रिंग यहाँ पर बनाई। स्ट्रिंग है STR के नाम से और उसमें हमने एक स्ट्रिंग रखवा दी I am फ्रॉम पाकिस्तान। कुछ भी आप रखवा सकते हो, कोई इसमें मसला नहीं है। बेसिकली हमने यहाँ पर क्या की है, हमने एक स्ट्रिंग क्रिएट की हुई। अब सबसे पहले नंबर पर जो फंक्शन है वो है एंड्स विद, फंक्शन का नाम है। और याद रखिए जब भी कोई फंक्शन आप यूज़ करते हो तो फंक्शन के नाम के बाद पैरेंथेसिस जो है ये लाजमी इस्तेमाल होती हैं। अब फंक्शन क्या है, हमने फ्यूचर में बड़ी डिटेल के साथ इनको कवर करना है। फिलहाल के लिए आपने सिर्फ माइंड में ये रखना है कि फंक्शन कोई भी एक पर्टिकुलर काम परफॉर्म करता है। अब एंड्स विद फंक्शन का काम क्या है, हमने एंड्स विद फंक्शन लिखना है, पैरेंथेसिस में डबल कोटेशन में कोई सब स्ट्रिंग लिखनी है। सब स्ट्रिंग क्या है, इस स्ट्रिंग का कोई पार्ट, वो कोई करैक्टर भी हो सकता है, वो वर्ड भी हो सकता है, कोई हाफ स्ट्रिंग भी हो सकती है। हम जब यहाँ पर वो सब स्ट्रिंग लिखते हैं इसका मतलब है ये हमें आउटपुट देगा कि ये जो आपने सब स्ट्रिंग लिखी हुई है यहाँ पर, क्या हमारी स्ट्रिंग उससे एंड हो रही है या नहीं हो रही। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा STR, ये क्या है, वो स्ट्रिंग का नाम है, या आप इसको वेरिएबल बोलते हो जिसका नाम मैंने STR रखा हुआ है। यहाँ पर वेरिएबल का नाम कुछ और भी हो सकता है, A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, जो भी इसका नाम होगा स्ट्रिंग का आपने उसको लिखना है। उसके बाद डॉट लगाना है, डॉट के बाद आपने फंक्शन को स्टार्ट करना है, उसके बाद आपने पैरेंथेसिस लगानी है और डबल कोटेशन में आपने जो है वो सब स्ट्रिंग देनी है। मैंने यहाँ पर AN लिखा हुआ है। तो जैसे इसको रन किया जाएगा, प्रिंट किया जाएगा, तो हमें इसका आउटपुट या तो ट्रू मिलेगा या फॉल्स मिलेगा। अगर ये स्ट्रिंग AN के साथ एंड हो रही है तो इसका आउटपुट मिलेगा हमें ट्रू, अगर AN के साथ एंड नहीं हो रही तो इसका आउटपुट मिलेगा फॉल्स।
an है, इसका आउटपुट हमें फॉल्स मिलेगा। याद रखिए इसके पहले मुझे प्रिंट लगाना पड़ेगा। चले मैं एक के साथ लगा देता हूँ। इस तरह से हम इस तरह से करेंगे, प्रिंट पैरेंथेसिस और उसके बाद जो स्ट्रिंग का नाम है उसके बाद डॉट लगाया, उसके बाद एंड्स विद और हमने डबल कोटेशन में सब स्ट्रिंग को पास किया। इसका काम है, उसने जो एंड बता रहा है कि एंड इन कैरेक्टर से हो रही है, वो एक वर्ड भी हो सकता है। मैं पूरा पाकिस्तान भी लिख सकता हूँ। अगर तो पाकिस्तान के साथ होगा तो हमें जो आउटपुट मिलेगा ट्रू। अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखता हूँ PNP तो आउटपुट हमें फॉल्स मिलेगा। इसको प्रैक्टिकली देखेंगे तो हमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब उसके बाद हमारे पास str डॉट कैपिटलाइज, मतलब फंक्शन कौन सा है, कैपिटलाइज। कैपिटलाइज में हमने पास कुछ भी नहीं करना। जो भी स्ट्रिंग का नाम होगा, फॉर एग्जांपल मैं इस स्ट्रिंग का नाम रखता हूँ A, इस कॉन्सेप्ट को देखिएगा क्योंकि आप स्ट्रिंग से कंफ्यूज नहीं हो जाएं। तो हमने क्या करना है, उसका नाम लिखना है, नाम लिखने के बाद हमने डॉट लगाना है और कैपिटलाइज करना है। किसी भी फंक्शन के लिए पहले उस स्ट्रिंग का नाम होगा। तो जैसे ही A डॉट कैपिटलाइज करूंगा तो इसका आउटपुट जो हमें मिलेगा उसका जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो कैपिटल लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पर I स्मॉल लिखा हुआ है, कैरेक्टर कैपिटल लिखा जाएगा। उसके बाद तीसरे नंबर पर है रिप्लेस के नाम से हमारे पास फंक्शन। रिप्लेस के अंदर हमारे पास ओल्ड और न्यू, ठीक है जी। जो ओल्ड अकरेंस है, जो ओल्ड सब स्ट्रिंग है उसको हम लिखेंगे और उसके बाद हम न्यू सब स्ट्रिंग को लिखेंगे। तो क्या होगा, जो आउटपुट हमें मिलेगा स्ट्रिंग में जहां पर ओल्ड अकरेंस ओल्ड सब स्ट्रिंग होगी वो न्यू में चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं ओल्ड में लिखता हूँ फ्रॉम और यहाँ पर मैं लिख ले देता हूँ ऑफ। तो जो आउटपुट हमें मिलेगा वो लिखा हुआ मिलेगा आई एम ऑफ पाकिस्तान। फ्रॉम क्या हो जाएगा, यहाँ से ओल्ड जो है वो रिप्लेस हो जाएगा विद न्यू। प्रैक्टिकली इसको परफॉर्म करेंगे, अच्छे से समझ आएगा। फिलहाल के लिए आपको कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में बैठाना है। उसके बाद है फाइंड। आगे यहाँ पर हमने फाइंड का आप बोल सकते हो ये फंक्शन है जिसमें हमने पैरेंथेसिस में वर्ड लिखा हुआ है। वर्ड का मतलब है कोई भी सब स्ट्रिंग है। अब फाइंड का काम क्या है, फाइंड को जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ फ्रॉम, वर्ड की बजाय फ्रॉम। फाइंड ने क्या करना है, इस सब स्ट्रिंग को फाइंड करना है कि क्या ये सब स्ट्रिंग यहाँ पर मौजूद है या नहीं है। हाँ अगर मौजूद है तो ये हमें रिटर्न क्या करेगा, ये हमें उसका जहाँ पर पहली उसकी अकरेंस है, यानी जहाँ पर ये पहली दफ़ा आ रहा है उसके फर्स्ट इंडेक्स नंबर को रिटर्न करेगा। इसको समझिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इस स्ट्रिंग में लिखता हूँ आई एम फ्रॉम पाकिस्तान फ्रॉम पंजाब, फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए। अब मैंने यहाँ पर क्या लिखा, मैंने फ्रॉम लिखा। तो इसके इंडेक्स कौन से हैं, 0 1 2 3 स्पेस 4 5 6 7 8 9 स्पेस में आएगा यहाँ पर 9 10 11 12 13 14 15 16 स्पेस में आ गया 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 एंड 27। 0 से 27 तक इसके इंडेक्सेस हैं। जैसे ही हमने str.find, str क्या है, स्ट्रिंग का नाम। अब यहाँ पर स्ट्रिंग का नाम a है, चले मैं यहाँ पर भी a कर देता हूँ। a.find पैरेंथेसिस में मैंने लिखा फ्रॉम। तो ये फाइंड आउट करेगा कि क्या यहाँ पर फ्रॉम है, बिल्कुल है। उसको यहाँ पर मिल गया, फर्स्ट अकरेंस उसने ढूंढी है, पहली अकरेंस ये है। और फर्स्ट अकरेंस का जो पहला इंडेक्स है, पहला इंडेक्स कौन सा है, वो 5 है। तो हमें आउटपुट में मिलेगा 5। सिंपल सा ये फंक्शन है। उसके बाद है स्ट्रिंग काउंट ए। अब इसका मतलब है जो काउंट वाला फंक्शन है, इसने जो सब स्ट्रिंग है बताना है कि कितनी दफ़ा ये सब स्ट्रिंग आपकी स्ट्रिंग में अक्कर कर रही है, आ रही है। अगर मैं यहाँ पर फ्रॉम लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल समझने के लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ फ्रॉम, ठीक है जी। तो फ्रॉम कितनी दफ़ा आ रहा है, 2 दफ़ा आ रहा है, तो इसका काउंट बताएगा कि ये 2 है। यहाँ पर हम एक करैक्टर भी लिख सकते हैं, हम एक वर्ड को भी चेक कर सकते हैं, हम एक पूरी की पूरी स्ट्रिंग आप बोल सकते हो या हाफ स्ट्रिंग को भी चेक कर सकते हैं। वो जो भी कुछ आप डबल कोटेशन में लिखोगे उसका वो आउटपुट हमें देगा। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और इन 5 के 5 फंक्शन को प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं, इनमें वेरिएशंस करके देखते हैं। हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर जहाँ हम प्रैक्टिकली स्ट्रिंग फंक्शंस को समझेंगे, परफॉर्म करेंगे। तो मैं सबसे पहले एक स्ट्रिंग यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ। str के नाम से मैंने एक स्ट्रिंग क्रिएट की और यहाँ पर मैं लिखता हूँ आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। अब मुझे क्या करना है, सभी फंक्शंस को 1 बाय 1 प्रैक्टिकली परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले नंबर पर जो फंक्शन है हमारे पास वो है एंड्स विद फंक्शन। अब एंड्स विद फंक्शन की आउटपुट को मुझे प्रिंट करवाना है, तो मैं सिंपल यहाँ पर प्रिंट वाला फंक्शन लगा लेता हूँ। उसके अंदर मैं लिखूंगा सबसे पहले नंबर पर फंक्शन को लगाने के लिए मुझे स्ट्रिंग का नाम देना है। तो स्ट्रिंग का नाम है str डॉट लगाया। अब मुझे फंक्शन के नाम को लिखना है। फंक्शन है जी एंड्स विद फंक्शन को लगाया,
पैरेंथेसिस को लगाया। अब मुझे इन्वर्टेड कॉमर्स में यहाँ पर एक सब स्ट्रिंग पास करनी है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ an। इसका मतलब ये है कि मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि ये जो स्ट्रिंग है str के नाम से, क्या इसके जो लास्ट दो करेक्टर्स हैं वो an है, मतलब ये स्ट्रिंग an से एंड हो रही है। अगर तो an से एंड हो रही है तो आउटपुट हमें मिलेगा ट्रू, अदरवाइज मिलेगा फॉल्स। तो इसको रन करते हैं। रन करने के बाद देखते हैं हमें आउटपुट क्या मिलता है। तो आउटपुट हमें मिला ट्रू, क्योंकि जो लास्ट दो करेक्टर्स हैं वो an ही हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ py और इसको मैं अब रन करता हूँ। जैसे ही मैं इसको री एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये देखिए हमें फॉल्स मिला, क्योंकि लास्ट करेक्टर्स ये नहीं है। याद रखिए, ना सिर्फ हम सभी करेक्टर्स को चेक कर सकते हैं, हम किसी वर्ड को भी चेक कर सकते हैं, पार्ट ऑफ स्ट्रिंग को भी चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ पाकिस्तान। अब मैं क्या करता हूँ जी, इसको रन करता हूँ। जैसे ही रन करता हूँ तो आउटपुट में हमें मिलता है ट्रू, क्योंकि जो लास्ट करेक्टर्स हैं वो पाकिस्तानी है, हमारी स्ट्रिंग एंड हो रही है पाकिस्तान के साथ। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है पहले फंक्शन का। अब हम यहाँ पर लगाते हैं जी दूसरा फंक्शन। दूसरा फंक्शन जो है वो हम लगाते हैं जी, दूसरा फंक्शन है हमारे पास कैपिटलाइज का फंक्शन। तो हमने सबसे पहले str लगाया, उसके बाद हमने डॉट लगाया, उसके बाद हमने कैपिटलाइज फंक्शन को लगाया, पैरेंथेसिस को लगाया, और अब हमने इसको खाली ही छोड़ना है। हमने कोई इसमें कोई स्ट्रिंग पास नहीं करनी। सिंपल इसको जब हम रन करेंगे, जब हमें आउटपुट मिलेगा तो ये पूरे का पूरा जो हमारे पास स्ट्रिंग है ये हमें आउटपुट में मिलेगा, लेकिन जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा वो कैपिटल हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। एक और बात याद रखिए, जरूरी नहीं है कि हमें जो स्ट्रिंग है उसका नाम str ही रखना है, ठीक है। आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं इसका नाम a रख लेता हूँ, y रख लेता हूँ, x रख लेता हूँ। जैसे मैंने इसका नाम रख लिया x, तो मुझे अब क्या करना होगा, हर दफा जब भी मुझे फंक्शन लगाना होगा मुझे इस स्ट्रिंग का नाम रखना होगा। स्ट्रिंग का नाम क्या है, x। उसके बाद मैं लगाऊंगा डॉट। डॉट लगाने के बाद मैं कैपिटलाइज को लगाता हूं और मैं पैरेंथेसिस लगाने के बाद इसको रन करता हूं। तो ये देखिए वही सेम आउटपुट हमें मिलता है। जो फर्स्ट हमारे पास कैरेक्टर था वो जो है वो कैपिटल हमें यहाँ पर शो हुआ। तो इस बात को आपने याद रखना है। वो मैंने वैसे ही समझाने के लिए str रखा हुआ है। कोई भी आप नाम रख सकते हो स्ट्रिंग का, वेरिएबल का, जो आपको सूटेबल लगे, लेकिन आपने उन रूल्स को जरूर फॉलो करना है जो हमने स्ट्रिंग के वेरिएबल के नाम रखने के पढ़े थे हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में। उसके अलावा अगर आप किसी वेरिएबल का नाम रखोगे तो हमें एरर मिलेगा। अब हम चलते हैं जी थर्ड नंबर पर जो हमारे पास फंक्शन है उसको देखते हैं। तो ये है हमारे पास रिप्लेस के नाम से फंक्शन। हमने यहाँ पर लिखा x, क्योंकि जो स्ट्रिंग है उसका नाम है x। उसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं जी रिप्लेस। रिप्लेस के नाम से हमने फंक्शन लगा लिया, पैरेंथेसिस लगाई। अब सबसे पहले हमने ओल्ड सब स्ट्रिंग को लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ am, उसके बाद मैंने लगाया कॉमा, ये जो डबल कोटेशन है उसके बाद मैंने कॉमा लगाया। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ an। तो होगा क्या कि हमारी स्ट्रिंग में जहां पर am है वो an से रिप्लेस हो जाएगा। इसको हम रन करते हैं। रन करने के बाद हमें आउटपुट में ये देखिए I am from पाकिस्तान आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं फ्रॉम को चेंज करना चाहता हूँ, पाकिस्तान को चेंज करना चाहता हूँ, तो हम चेंजिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ, am की बजाय मैं जो है यहाँ पर पाकिस्तान लिख लेता हूँ, ठीक हो गया। और यहाँ पर मैं इसको रिप्लेस करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको करता हूँ दुबई से जो है वो चेंज। तो जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ तो ये देखिए हमें आउटपुट मिलता है आई एम फ्रॉम दुबई। किसी एक कैरेक्टर को भी आप कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर ए को फॉर एग्जांपल चेंज करता हूँ, मैंने यहाँ से ए को रिप्लेस कर दिया ओ के साथ। जैसे ही ए को ओ के साथ रिप्लेस करूंगा तो पूरी स्ट्रिंग में जहां जहां पर ए है वहां पर ओ लिखकर हमें यहाँ पर आउटपुट मिलेगा। ये देखिए ओ आई ओम फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है जी, ये हमें मिल गया। सिंपली मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि जिस हमने सबसे पहले डबल कोटेशन में ये जो हमारे पास पैरेंथेसिस है, हमने ओल्ड सब स्ट्रिंग को लिखना है, कॉमा लगाने के बाद हमने न्यू सब स्ट्रिंग को लिखना है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फंक्शन की तरफ। जो नेक्स्ट फंक्शन है उसका नाम है फाइंड, ठीक है जी। हमने सबसे पहले स्ट्रिंग के नाम को लिखा, उसके बाद डॉट लगाया, फाइंड लिखा हमने, फाइंड वाला फंक्शन है, पैरेंथेसिस लगाई। मैं पहले बता चुका हूं कि कोई भी फंक्शन जो होता है उसके बाद पैरेंथेसिस जरूर लगती हैं। अब क्यों लगती हैं ये हमने नेक्स्ट फंक्शंस के कॉन्सेप्ट्स में पढ़ना है। फाइंड का मतलब ये है कि हमको ये ढूंढना है कि कोई भी स्पेसिफिक वर्ड, कोई भी स्पेसिफिक कैरेक्टर हमारी स्ट्रिंग में है या नहीं। अगर है तो उसकी जहां पर फर्स्ट अकरेंस है उसके फर्स्ट इंडेक्स को वो शो करवाए। अब यहां पर अगर हम देखें तो जो आई है वो 2 दफा आ रहा है। हम यहाँ पर आई को सर्च करते हैं, डबल कोटेशन लगाई और यहाँ पर हमने आई को लिखा। उसके बाद हम इसको जो है वो रन करते हैं। जैसे ही रन करेंगे
तो हमें ये देखिए यहाँ पर 0 इंडेक्स वो बता रहा है। वो बता रहा है कि आई जो है हमारी स्ट्रिंग में मौजूद है, और मौजूद कहाँ पर है, 0 इंडेक्स पर, और बिल्कुल आई जो है वो 0 इंडेक्स पर ही है। उसकी जो फर्स्ट अकरेंस है, उसके बाद भी उसकी अकरेंस है, लेकिन फर्स्ट जहां पर वो अकर हो रहा है, जहां पर वो लिखा हुआ है, वो है 0 इंडेक्स पर। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर पी को लिखता हूँ, या फॉर एग्जाम्पल मैं फ्रॉम पूरा करेक्टर ही लिख लेता हूँ, चले तो डबल कोटेशन में मैं लिखता हूँ जी यहाँ पर फ्रॉम। फ्रॉम को चेक करते हैं हम, यहाँ पर बाद में फिर से फ्रॉम लगा लेते हैं यहाँ पर फ्रॉम। और अब हम इसको चेक करते हैं जी, फाइंड करते हैं। जैसे फाइंड करूंगा तो ये देखिए मुझे इंडेक्स नंबर मिला 5। आप इसको चेक भी कर सकते हो, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर कि 100% जो पाइथन है वो बिल्कुल एक्यूरेट इसका सिंटेक्स बता रहा है, सॉरी इसका इंडेक्स बता रहा है। तो ये जो एफ है, सॉरी फ्रॉम है, ये फ्रॉम स्टार्ट हो रहा है पहली दफा जहां से, उसका इंडेक्स नंबर है 5। आई है 0 पर, स्पेस आ गई 1 पर, ए है 2 पर, एम है 3 पर, स्पेस आई 4 पर, और एफ आया 5 पर। हमें यहाँ पर एफ उसने रिटर्न कर दिया। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फंक्शन की तरफ। जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है काउंट। तो हमें क्या करना है जी, हमें फ्रॉम का ही फॉर एग्जांपल काउंट देखना है कि ये कितनी दफा हमारी स्ट्रिंग में एग्जिस्ट कर रहा है। तो एक्स के बाद हमने डॉट लगाया, काउंट फंक्शन, और हमने उसमें फ्रॉम को पास कर दिया। इसको रन करते हैं। जैसे रन करते हैं तो हमें आउटपुट में काउंट मिलता है 2। एग्जैक्टली जो फ्रॉम है वो हमारी स्ट्रिंग में 2 दफा आ रहा है। अब आपको लग रहा होगा कि इस फंक्शंस का, ये जो हम पढ़ रहे हैं, इनका हमें क्या फायदा है। तो फ्यूचर में जब हम हाई लेवल पर काम करेंगे, जब हम बड़े प्रोग्राम्स बनाएंगे, तो ये बहुत हमें हेल्प आउट करेंगे ये सारे फंक्शंस। और ये वो फंक्शंस हैं जो कि फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं। अब एक और चीज मैं आपको बताऊं कि इसके अलावा स्ट्रिंग में बहुत ज्यादा फंक्शंस हैं। जैसे ही मैं एक्स लगा के डॉट लगाता हूं तो ये एक पूरी लिस्ट मुझे VS कोड दिखा रहा है। ये सारी की सारी जो लिस्ट है ये फंक्शंस की ही लिस्ट है। इसको हमें यूज करना है बहुत हाई लेवल पर। साथ साथ जहां पर भी इनका यूज होगा वो हम सीखते जाएंगे। बेसिकली हमको आइडिया गेन करना है कि फंक्शन यूज किस लिए होते हैं और किस तरह से हमें इसकी आउटपुट मिलती है किसी भी स्ट्रिंग को लेकर। तो होपफुली जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हुआ होगा। आपने इन सभी फंक्शंस को लेकर परेशान नहीं होना। 1 बाय 1 आगे फ्यूचर में जहां पर भी इनका यूज हो रहा होगा हमारे प्रोग्राम्स में, हम उनको यूज करना जरूर सीखेंगे। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम स्ट्रिंग को यूज करते हुए, जितने भी स्ट्रिंग को यूज करते हुए हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, उनको यूज करते हुए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, ताकि हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो मजीद बेहतर हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।